शरणों सतगुरु दयाल को मुखेर दे हर नाम, नित प्रसंगत साध की आजीवन मोक्ष सुखराम। सतगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान ऐसा है कि जीवत पे ही मोक्ष प्रदान करने वाला नाम है ये। बाकी संसार में और जब तब करने से, दान पुण्य करने से फल मिलता है, पदवी मिल जाती है, गर्व नहीं छूटता। तो राम नाम ऐसा महामंत्र है, किशनदास जी महाराज ने समझाया है कि एक बार जो राम कहे तो काटे पाप हजार, और किशनदास निस दिन रटे ताको बार ना पार। एक बार राम कहने से 3 लोग के पाप, 3 लोग की पूजा हो जाती है। अब इस बात की प्रमाणिकता कब आई किशनदास जी महाराज की कहने की? काशी में एक पंडितों का राज था। पहले पंडित ही वेद का वाचन करते थे, वही वेद ज्ञान समझाते थे। तो एक ब्राह्मण से गाय की हत्या हो गई, गाय मर गई। तो उस काशी के ब्राह्मणों ने उनके लिए अपनी पंगत से न्यारा कर दिया कि तुमको गाय हत्या का पाप लग गया, तुमको न्याय से अलग करते हैं। उन्होंने कहा अब इससे कोई उपाय है बचने का, मुक्त होने का? ब्राह्मणों ने कहा पूरे नगर में जाओ, भिक्षाटन करो और अपने मुख से पाप को स्वीकार करो कि मैं गौ हत्यारा आया है, भिक्षाम दे ही। पूरे नगर में भिक्षा मांगो, तब गाय के जो पाप लगाए तुम्हारे लिए गाय हत्या का, उससे मुक्त हो जाओगे, फिर तुमको न्याय में शामिल कर लेंगे। उस समय जो न्याय से बाहर कर देते थे तो जैसे कहते हैं देसी भाषा में हुक्का पानी बंद कर दिया। न्याय से बाहर कर दिया तो वो सुबह के लिए फिर भिक्षा लेने के लिए, भिक्षाटन के लिए गए। तो सबसे पहले उसी नगर में तुलसीदास जी महाराज वास करते थे। तो सबसे पहले तुलसीदास जी के यहाँ पहुँचे, दरवाजे पहुँचे, बोले राम महाराज गौ हत्यारा आया है, भिक्षाम देही। तुलसीदास जी बाहर आए, क्या बात है? बोले महाराज हमको गौ हत्या का पाप लग गया है, न्याय से बाहर कर दिया, पूरे नगर में भिक्षा लेना है, इससे पहले हमको वो मुक्त नहीं करेंगे, अपने समाज में शामिल नहीं करेंगे। ये राम नाम का पराक्रम बता रहा है तुम्हारे लिए। तुलसीदास जी ने कहा तुमने एक बार राम जो कह दिया है 3 लोग के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो गौ हत्या का पाप क्या है? अब तुम्हारे लिए कोई पाप नहीं रहा, दोष मुक्त हो गए। तो बोले महाराज कैसे मानेंगे, गांव के लोगों ने बाहर कर दिया, ब्राह्मणों ने। बोले आओ हम तुमको न्याय में शामिल करते हैं, अपने साथ में भोजन जिमाया, साथ में बैठ के पंगत में। बोले जाओ दोष मुक्त हो गए, कहीं भिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, जाओ घर। अपने घर आ गए वो ब्राह्मण। तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास की कहने अनुसार जो नगर के ब्राह्मण आए पूछने के लिए भिक्षा तुमने पूरे नगर में मांगी नहीं? बोले हमने हाँ इसलिए नहीं मांगी। तुलसीदास जी के यहाँ सबसे पहले पहुँचे, उन्होंने कहा कि एक बार राम कहने से तो 3 लोग के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब तुम्हारे लिए, तुमने मुख से जो राम राम बोला, आपको गौ हत्या का पाप कुछ नहीं रहा तुम्हारे लिए। बोले अच्छा, तुलसीदास जी को इतना घमंड हो गया, चलो सब लोग मिलकर तुलसीदास जी के घर चलते हैं। तुलसीदास जी के पास आए, बोले तुमने सब ब्राह्मणों का जो आदेश था पूरे नगर के कि सब भिक्षा मांगने का, तुमने इनको कैसे दोष मुक्त कर दिया? इनका गौ हत्या का पाप कैसे दूर हो गया? पूरे नगर में भिक्षा मांगते, उसके बाद हम न्याय में शामिल करना चाहिए हमारे लिए, तुमने अकेले कैसे कर दिया? तुमको भी हमने हाथ से बाहर करते हैं। तुलसीदास जी के लिए कहा। तो बोले गौ हत्या का पाप दूर हो गया हो तब तो नहीं करोगे बाहर हमारे लिए या इनके लिए शामिल कर लोगे? बोले हाँ। प्रमाण बताओ क्या लेना चाहते हो? तो बोले जो शिवनंदी है, गाय शंकर जी का जो बैल है, वो इनके हाथ से गौग्रास ले ले, गौग्रास ले ले इनके हाथ से, तो मान लेंगे हाँ गौ हत्या का पाप दूर हो गया। तो तुलसीदास जी ने कहा चलो, पहले तो कह दिया ठीक है, फिर मन में विचार किया कि जो वो सजीत है, ब्रह्म है, उसमें सरजीत है, सरजीव है, उसके लिए गौ ग्रास खिला रहे हैं, किसी शरारत करने वाले ने पीछे से छेड़ दिया। ये आगे से गौ ग्रास खिला रहे हैं, पीछे से किसी शरारत वाले ने छेड़ दिया उसको, तो वो छेड़ने पर वो सहलाएगा, ये ब्राह्मण मानेंगे, कह देंगे भाई मना कर दिया। तो इसलिए मन में विचार किया, बोले ये पत्थर का नादिया है शिवनंदी, पत्थर का नादिया है शिवनंदी, ये अगर पूंछ हला गए और गौग्रास इनके हाथ से अगर ग्रहण ले तब तो मानोगे गौ हत्या का पाप दूर हो गया? बोले हाँ तो मानेंगे। अब गांव के ब्राह्मण बोले ये तो अच्छा रहा तुलसीदास जी को नीचा दिखाने के लिए, ये पत्थर का नादिया कैसे जीम लेगा?
गौग्रास कैसे ले लेगा? भोजन बना, भोजन बना। तुलसीदास जी ने ब्राह्मण से कहा गौग्रास जमाओ, और तुलसीदास जी ने कहा हे शिवनंदी, इसके राम राम कहने से यदि गौहत्या के पाप से दोष मुक्त हो गया हो तो आप पूंछ हिलाकर गौग्रास स्वीकार करें, और गौग्रास अगर हत्या इसकी मुक्त ना हुई हो तो स्वीकार ना करें। तुलसीदास जी ने कहा, ब्राह्मण ने वो जमाया तो उन्हें पूंछ हिला के और सरजीव होकर और पत्थर के नादिया ने गौग्रास धारण किया। तो ये पराक्रम किसमें है? राम नाम में, और द्वारा किसके? संत के। तो ऐसे संत में राम कैसे बसते हैं? जैसे बादल में मेघ। संत और राम एक ही हैं। हरि गुरु दोमा जानो साधो, हरि गुरु दोमा जानो। हरि गुरु एक ही हैं। अगर आकार में, मेरा महाराज ने कहा कि मन मूर्त मेरी तो निराकार मूर्त है, और आकार में देखना चाहता है तो बाहर जो उपदेश दे सोई में रो आकार। जो बाहर उपदेश दे रहा है, अगर आकार में देखना है तो जो मैं बोल रहा हूँ, सतगुरु बदन निहार के माही मूर्त देख, और जो दोनों एक स्वरूप हैं तो मैं और हरिजन एक। तो संत में ऐसे राम जी विराजते जैसे बादल में मेघ। ये पराक्रम काय का है? राम नाम का। राम नाम का जो भजनानंदी है, जो उसमें भजन का करने का पराक्रम आ जाता है, महाराज की सत्ता इसमें जागृत हो जाती है। तो जो जगा हुआ दीपक है, जैसे एक दीपक जगा हुआ, उसके साथ में दीपक लाते जाओ और जगाते चले जाओ, जलता चला जाएगा। और जो बुझा हुआ दीपक है, उसके साथ में आप लाओगे तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए कहा है कि जो जाने सो दे जनाई। जो परमात्मा के लिए अपने आप में जान चुका है, वो दूसरे को भी जना देगा, और जिसने स्वयं नहीं जाना है तो वो दूसरे को कहाँ से जना देगा। इसलिए कहा है कि तत्रूपी गुरु की, तत्रूपी जन होना चाहिए। तत्रूपी गुरु की पहचान क्या है? तत्रूपी जन की आप रख भाई, निज नाम जागे शिष्य तन माई। निज नाम जिस गुरु में है, उसकी पहचान क्या है? शिष्य में निज नाम की जागृति हो जाए तो मानो उस गुरु में निज नाम उसमें है, और जिसमें तत्व आ गया है वही तत्व जो है जगा सकता है, क्योंकि राशि राशि में मिलती है। इसलिए राम नाम से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, राम नाम से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। राम नाम से अनेकों संत तर गए। अजामेल कसाब का काम करते थे, उनका काम तर गया। घाटम दास चोरी का काम करते थे, उनका घोड़े का रंग बदल गया राम नाम के प्रताप से। इस तरीके से गणका जो थी वो संत के प्रताप से वो राम नाम से पार हो गई। पत्थर जगह जब शिवनंदी ने पत्थर के नादिया ने सरजीत होके भोजन गौग्रास ले लिया, तो अपन तो चेतन है, तो अपन के तरने में कोई संदेह नहीं। समुद्र में जब पुल बनाया रामचंद्र की सेना पार करने के लिए, तो पत्थर पे राम नाम लिखा कि तू हल्का हो जा। तो जो पत्थर जैसा तिर गया, दरिया जी महाराज के लाखा सागर में दिखाई जाती सिला तैरा के दिखाई जाती हर सत्संग पे। तो राम नाम में ये पराक्रम है, पत्थर की सिला तैर जाती है। तो अपन तो चेतन ब्रह्म है, अपन को तैरने में कोई संदेह है नहीं, कोई संदेह है नहीं, अवस्थ रहेगा। पर तैरने से पहले अपन को क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। शब्द कहे मैं तारूं सोई, और जो विश्वास हमारा होई। शब्द कहता है मैं तारूंगा उसी को जो मेरा विश्वास करेगा, और जैसा जन का भाव है वैसा ही हरि होए। जैसा जन का भाव है राम नाम लेने वाले का, वैसा ही हरि हो जाता है। भाव नफो वस्तु में है नहीं, नफो भाव में हो। अगर भाव चोखा है तो आपकी जो है वो कमाई सफल होगी। भाव चोखा है, सांची हृदय में जो प्रीत है, तो घट में नाम जागृत हो जाएगा, प्रभु से मिलन हो जाएगा, आवागमन से रहित हो जाओगे। राम नाम के सिवा और तैरने का कोई साधन संसार में है नहीं। इसलिए क्या करना है? राम राम करो सा। बोलो राम जी राम महाराज।